हरे कृष्ण। एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। एक राजा और उसकी 4 पत्नियां। सबसे पहली पत्नी, जिसको राजा सबसे अधिक प्रेम करता था और उसको किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने देता था और उसकी पूरी देखभाल करता था। दूसरी पत्नी, उसको भी राजा बहुत प्यार करता था और उसकी सुंदरता को हमेशा दूसरों को दिखाकर खुद गर्वित महसूस होता था, पर हमेशा उसे भय रहता था कि कहीं ये मेरे को छोड़कर ना चली जाए। तीसरी पत्नी राजा की सारी ज़रूरतों का और उसकी सेहत का पूरा ख्याल रखती थी और राजा उसे भी प्रेम करता था, उस पर ध्यान देता था। चौथी पत्नी को राजा सबसे कम प्रेम करता था और बल्कि उसे नज़रअंदाज ही कर देता था और इसलिए वह चौथी पत्नी बिल्कुल ही दुर्बल सी थी। अब एक बार राजा बहुत गंभीर बीमारी में पड़ गया और उसे ऐसा एहसास हुआ कि अब उसका अंत समय नज़दीक आ गया। तो उसने सोचा कि मेरे पास तो सारी चीज़ें, मेरे पास तो 4 पत्नियां हैं, तो मैं उनको बुलाकर पूछता हूँ कि कौन मेरे अंत समय तक मेरा साथ देगी। तो उसने सबसे पहली पत्नी को बुलाया। तो सबसे पहली पत्नी, जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, तो उसको उसने बुलाकर पूछा कि क्या तुम मेरे साथ, मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया, सबसे पहली पत्नी। दूसरी पत्नी को बुलाया तो दूसरी पत्नी ने भी राजा को मना कर दिया और उसने बोला कि मैं तो किसी दूसरे से जाकर शादी कर लूँगी तुम्हारी मृत्यु के बाद। तीसरी पत्नी को बुलाया तो तीसरी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारी केवल अंत समय, यानी कि जब तक तुम्हारा ये शरीर है, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, पर तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, वहाँ पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तो राजा मायूस हो गया। तो तभी पीछे से आवाज़ आई चौथी पत्नी की कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो राजा ने जब उस चौथी पत्नी को देखा तो देखा कि वह तो बहुत ही दुर्बल सी हो गई है, तो उसकी देखरेख राजा ने बिल्कुल नहीं की थी और उसको नज़रअंदाज कर दिया था। तो यह देखकर राजा को बहुत अफसोस हुआ। तो सही मायने में हमारी भी हर किसी की 4 पत्नियां हैं। तो सबसे पहली पत्नी जिसको राजा सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, वो है हमारा शरीर। हम अपने शरीर की पूरी देखभाल करते हैं, पर सबसे पहले बीमारी में यही शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। दूसरी पत्नी यानी कि हमारी धन दौलत ऐश्वर्य, तो हम उसकी भी पूरी देखभाल करते हैं, पर वह भी हमारे अंत समय में हमें काम नहीं आता। तीसरी पत्नी यानी कि हमारे मित्र और परिवारजन, जो कि हमारी देखभाल तो करते हैं और हमारी मदद भी करते हैं, पर मृत्यु के बाद वह, जैसे हम अपना शरीर छोड़ते हैं, वह हमारी उसके बाद कोई मदद नहीं कर पाते। और चौथी पत्नी हमारी आत्मा है, तो जिसको हमने सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया था और उसको हम कभी उसका पोषण नहीं कर पाए, तो इसलिए हमारी आत्मा बहुत ही दुर्बल बन गई है। तो अब प्रश्न यह उठता है, तो क्या हम इस संसार में रहना बंद कर दें, या हम सिर्फ अपनी आत्मा के बारे में सोचते रहें और आत्मा का भगवान से संबंध के बारे में सोचते रहें और हम कामकाज ना करें? तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद का यही जीनियस है कि श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हमारी वैदिक संस्कृति में जो महान आत्माएं हुई हैं, जो बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, उन्होंने बताया है कि अपनी भौतिक जीवन और अपने आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस में बनाकर चलो। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार एक व्यक्ति को बुखार होता है, उसका तापमान 105 डिग्री पहुंच गया है, तो 105 डिग्री तापमान है, तो उसको ऐसा नहीं कि उसका हमें तापमान ख़त्म कर देना, उसका शरीर का तापमान तो है, तो उसका तापमान कम लाना है, 98 डिग्रीज पर लेकर आना है। तो ये बैलेंस है। और बल्कि
हमारे शास्त्रों में यह दिया है कि हमारी जो चौथी पत्नी है, तो अभी जो हम अपनी प्राथमिकता बनाकर चल रहे हैं वो हम अर्थव्यवस्था, पैसा कमाने को हम अपनी प्राथमिकता दे रहे हैं। पहली जो हमारी पत्नी है उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं, दूसरी पत्नी को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, अपने शरीर की ज़रूरतें और पैसे कमाने को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। जबकि हमारे शास्त्रों में है कि हमें प्राथमिकता चौथी पत्नी को देनी चाहिए, यानी कि हमारी आत्मा और हमारी आत्मा की संतुष्टि जो कि भगवान से संबंध बनाने में है, वह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और धन केवल उतना ही कमाना चाहिए जितना हम शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए ज़रूरी है। तो यह श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं, यही सारे शास्त्रों का सार है। और यही 4 पत्नियां हमारा अगर हम समझ लें तो यह हमारा जीवन बदल सकती हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।